नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हो आप। हम भी ठीक हैं, शुक्रिया। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। जी भाई साहब, आपकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई थी 2-3 दिन पहले। मैंने सुबह भी सुना, आज भी सुना, तो फिर मेरा कॉल लग गया ही नहीं। मैं तो बहुत कोशिश कर रही थी कि पूछ। जी जी, वो मैं आ गया था 3-4 दिन पहले शूट पर। एक दिन शूट किया, फिर दूसरे दिन किया सुबह वाला शूट। उसके बाद तबीयत मेरी ज़्यादा हो गई, जैसे मैं दर्द होने लगा, तो फिर मैं घर चला गया। तो आप तो समझ ही गई कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो आज कुछ बेहतर हुआ है। अब ये वायरल फीवर चल रहा है और ये हर शख्स को, अब मुझसे उतरा तो मेरी पोती को पहुंच गया। अब उसकी तरफ से दिल परेशान है। अब 2-3 दिन में वो भगवान अच्छा कर दे उसको। आप लोग भी ख्याल रखें, क्योंकि ये फीवर तकरीबन सब लोगों को हो जाता है। ऐसा था कभी मुझे फीवर नहीं आता था, लेकिन अब मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ और एक आध बार मुझे भी फीवर आ ही जाता है। जी, तो दयावती जी कोई सवाल आपका? हाँ जी मैम, सवाल है, दो सवाल है भाई साहब। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी भतीजी क्या अच्छे से ठीक रहे और सुरक्षित रहे और जल्दी ठीक हो जाए। और जब मैंने सब सुना 2 दिन पहले, तो मैंने खूब दुआ करी कि मैं, चलो मेरी कॉल ना लगी, पर मैं अपने भाई के लिए खूब अच्छी सी दुआ करूंगी भगवान से। धन्यवाद। 2 क्वेश्चन है भाई साहब। एक तो जब लेडीज 40-45 साल की हो जाती है ना, और मेंसेस जैसे बंद होते हैं, तो मेरी दौरानी है, तो उनकी ना तबीयत बहुत खराब होगी और पसीने, बैठी बैठी का ना पसीने छूटते हैं उनको। जी घबराता है, पसीने छूटते हैं और ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो उनके लिए मैंने नमक जैतून और जैतून का सिरका दिया है। एक तो ये बताओ, ये नुस्खा ठीक है उनके लिए? पर मतलब उनको बड़ा बैठे बैठे एकदम इतने पसीने आ जा, जी घबराने लगता है। तो इसमें क्या मतलब किस चीज से होता है ये भी बताना। ठीक है। और दूसरा ये है भाई साहब, मेरी सिस्टर है बड़ी, उनको ना काले काले धब्बे हाथों पे, पैरों पर, खुजली, बड़ी खुजली हो रही है। तो वो कल मिलने आई थी, तो मैंने देखा, मैं बोली ये क्या हाल बनाया हुआ है पूरे उसका शरीर का। खुजली ऐसे करती है, पाड़ लेते, खून निकल आते हैं। तो वो उसके लिए भी बताओ भाई साहब। ठीक है मैम। आप भी मैम अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर, अच्छे से। और मैं अपने भाई के लिए खूब दुआ करती हूँ, रहे भाई साहब, खूब सबको फायदा हो रहा है। बड़े फायदा आप जैसे लोग पहुंचा रहे हैं, और दुआएं भी आपको ज़रूर मिल रही होंगी, और कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में भी आता होगा। और हमेशा खुश रहिए। देखिए, ये एक परेशानी होती है कि महिलाओं का जब ऐसा वक्त आता है जहाँ पर मेंसेस बंद हो जाने चाहिए, या किसी किसी को वक्त से पहले भी बंद हो जाते हैं, तो फिर अजीब हालत होती है कि पूरे जिस्म का सिस्टम ही बदल जाता है। पूरा जिस्म फूलने लगता है, मोटा होने लगती हैं औरतें, और चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं, और बहुत सारे चेंजेस जिस्म में आने लगते हैं। तो ये नुस्खा तो आपने सही दिया है, और ये ब्लड प्रेशर को भी अच्छा रखता है, और पसीने वगैरह आने से भी कंट्रोल करता है, दिल को बहुत कंट्रोल करता है। और अगर ये मोटी होने लगी हैं तो ये दुबली भी होने लगेंगी। मोटा नहीं होना चाहिए इसमें। जिनको भी रुक जाते हैं मेंसेस, वो महिलाएं मोटी होने लगती हैं और बेहिसाब मोटी होने लगती है। अगर मोटी हो रही हैं तब भी, और अगर इसको दोबारा जारी करना हो मेंसेस को, तो ये भी नुस्खा अच्छा है, आप उन्हें देती रहिए।
और दूसरा भी काले धब्बे हाथ पैरों में। हाँ, ये भी नुस्खा आपको मालूम ही है कि नमक ज़ैतून और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिलाएं और अलसी को हल्का सा भून कर उसका आधा चम्मच उन्हें खिलाएं और ये पानी पिला दें दिन में 1 बार या 2 बार, तो इनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, तो शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी सेहतमंद रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है, दुआ है। अगले कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। सर जय नसीब, आज आपसे बात हो रही है, मुद्दत हो गई आपकी आवाज सुने हुए। शुक्रिया। आप कैसे हैं? आज तो बेहतर हूँ बहुत। आप कैसी हैं? ठीक हूँ सर। माना आप जो चाहते हैं कर सकते हैं, वजन कम मत कीजिएगा। चेहरे की रौनक खत्म हो गई है, बहुत कमजोर दिख रहे हैं। ये नहीं कि बुखार आया इस वजह से, पहले से ही आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप बहुत कीमती हैं हमारे लिए। आपके बिना हम गरीबों को गुजारा नहीं है सर। हमारी प्यारी सी बेटी जान, और बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सुधा जी, आप बेहतर हैं? हाँ बेटी, खुदा का शुक्र, अच्छी हूँ। आप दोनों को हमारा सलाम। जाहिर है इंटरव्यू अच्छे रहे होंगे। पता है बेटी, जब आप पहली बार मेरे पास आई थी ना, तो मैं देखती रह गई। जैसे ही आपको टीवी में देखती थी, ओरिजिनल आप वैसी हूँ बहू। माशाल्लाह, बहुत प्यारी, अदब से बात करने वाली। पहली ही मुलाकात में अपनी लगी। सच जानिए, दिल से चाहते हैं तुम्हें। आप हमारी जान हैं, जिसको एक बार मिल लिए वो हमारा हो गया। सर आपके बारे में तो क्या कहें, हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते। आप जैसा तो सारी दुनिया में ही नहीं है। हम गरीबों के बादशाह हैं आप। अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाइए, अच्छा लगता है। बुझा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। मेरे सवाल है बेटा। जी मैम। तो मेरी दोस्त हैं, उनको मेरी उम्र की है वो, उनको खारिश बहुत होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और उनको शुगर भी है। जी सर मैंने उनको खारिश के लिए जो है ना, जैतून वो मीठा सोडा और अलसी बताई थी। वो कह रहे हैं कि अलसी मुझे नुकसान दे रही है, अलसी छोड़ देती हूँ तो फिर वो खारिश से बहुत ज्यादा परेशान है। एसिडिटी के लिए मैंने 6 चीजों का सफू और जैतून नमक बता दिया था। शुगर है तो मैंने कहा 1 चुटकी आप जो है ना जामुन का गोंद भी ले लो। तो सारी दवाइयाँ आपके यहाँ से मंगा दी थी। उनकी बेटी जो है 48 ईयर्स ओल्ड है। उनको पसीना बहुत आता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उनकी जो है पूरी बॉडी में दर्द है, तो मैंने उनको सियागोंद बताया। मैंने कहा आप सियागोंद लो, उससे ठीक हो जाएगा। और मोरिंगा गोंद भी बताया। थायराइड भी है उनको, वो आपका जो है 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम डाल करके वो बताया। 100 ग्राम इससे मोरिंगा गोंद भी मिला लो, तो उससे थायराइड ठीक हो जाएगा। तो सर प्रॉब्लम क्या है कि पसीना उनको बहुत ज्यादा आता है। एसी फुल पे करके सोती हैं, दिन भर भी उनको काम करती हैं किचन में। जब भी बहुत पसीना आता है तो बहुत ज्यादा आता है, वैसे भी हर वक्त पसीना आता है। तो जो कुछ मैंने दोनों को बताया है, ये सब कुछ ठीक है क्या? और इनको पसीने के बारे में जरूर बताइए सर। उनको अलसी नुकसान दे रही, ऐसा है क्या? अर्ज है जी। तुम जग के उजियारे हो, सबके मन के अति प्यारे हो। मनमोहक है इतने तुम में, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर। हम गरीबों का सहारा हो तुम, सबके दिल के प्यारे हो तुम। बहुत शुक्रिया सुधा जी। हाँ, मैं बीमार था, आप तो महसूस कर ही लिया होगा। और आज कुछ बेहतर हूँ। अभी भी तबीयत है नासाजी, लेकिन आ गया हूँ। क्योंकि ये हैदराबाद वाली आ गई ना, नहीं तो ये भी गई हुई थी। और आपकी मोहब्बत
के बारे में हमें मालूम है, महसूस कर सकते हैं, और ये भी महसूस करती है आपकी मोहब्बत को। हमारा सारा स्टाफ महसूस करता है। आपका फ़ोन आता है तो आपकी आवाज़ समझते हैं, आपके अंदाज को पहचानते हैं, आपकी सरपरस्ती को पहचानते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम आपको भूल गए हैं, आपसे प्यार बहुत है, मुझे कम प्यार नहीं। आपसे प्यार बहुत है, मुझे कम प्यार नहीं, आपकी तरह मगर जुर्रत इजहार नहीं। सवाल, एक पेशेंट है जिनको खारिश भी रहती है, एसिडिटी भी रहती है, शुगर भी रहती है। इन्होंने सारे नुस्खे उनको बता दिए हैं, मीठा सोडा, अलसी, जैतून नमक। पसीने की शिकायत है हकीम साहब, और गौन मोरिंगा भी इन्होंने अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना वो भी बताया है। हाँ, देखिए, पहला मरीज देगा जिसे अलसी से प्रॉब्लम है तो अलसी ना लें, या मुख्तसर ले लें, जितनी बताते हैं उससे कम ले लें, 1-2 चुटकी ले लें, या बिल्कुल ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि आप नमक, जैतून और खाने का सोडा उन्हें दे दें, इससे भी उनको फ़ायदा हो सकता है। और पसीने को भी कंट्रोल नमक, जैतून करता है, और ये सब मिलके खून को शुद्ध करते हैं। और स्किन की कोई परेशानी होती है उसकी डाइट को सुधारते हैं। तो आपने नुस्खा सही बताया है, अगर नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। पसीने आने रुक सकते हैं, चर्बी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, दिल अच्छे से धड़केगा और बीपी अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से अच्छी हो सकती हैं जी। शुगर के लिए जामुन का गोंद इन्होंने बताया पेशेंट को। हाँ, वो दीजिए आप उन्हें। शुगर भी है उन्हें, थायराइड का भी आपने नुस्खा सही दिया है, और खूब ख्याल रखें। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो स्थिर नहीं रहता, कम और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होने लगती है। जब तक आपको शुगर हो जाती है तो फिर वो कम और ज़्यादा हमारे खान पान पर, हमारे सोच पर भी शुगर बढ़ती है। तो शुगर का ख्याल रखने के लिए कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए, जैसे ज़्यादा चर्बी यूज़ ना करें, और डायबिटीज़ में जिन चीज़ों की पाबंदी है वो करें, जैसे आलू और चावल, और थोड़ा थोड़ा मीठा खाएं, जैसे सेब खाएं तो आधा खा लें, और संतरा खाएं तो 1 खा लें। ऐसा अपना गुजारा करिए और कंट्रोल रखने की कोशिश करें। पैदल ज़रूर चलें 1 घंटा, गर्म पानी पी सकते हैं तो 2-4 बार दिन में गर्म पानी पीना भी बेहतर है जी। तो सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम, आज कहीं ना कहीं आपकी जो मुस्कान थी वो अधूरी रह गई। आपके चेहरे की जो मुस्कान होती है वो हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ा देती है, लेकिन आज आपने अपना जो शेर बयां किया है, मैं बहुत इच्छा रख रही थी कि वो शेर आप सुनाएं, क्योंकि मुझे आज लगा था कि क्या पता आप शेर ना सुनाएं, क्योंकि कोई परेशानी ऐसी है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, जो बात आपकी ज़बान पे नहीं आई है। लेकिन हमारी दिल से यही दुआ है मैम, आप बहुत अच्छी रहें, बहुत सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, और अपना ख्याल ऐसे ही रखती रहें, लोगों की खिदमत ऐसे ही करती रहें।